Good morning, students. In our last class, we have a study about the alimentary canal and its organs. Last class में हमने complete alimentary canal के बारे में study कर लिया था. Today we will study mechanism of the digestion. Digestion की mechanism पढ़ेंगे. तो आपको पता है कि जो digestion of food होता है वो मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस होता है. इसके अंदर हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल्स के ऑर्गन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं. साथ में जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं, वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं. फर्स्ट हम स्टडी करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस के बारे में. तो यहाँ मैंने एक टेबल बनाई है. इसके अंदर मैंने ऑर्गन्स नेम, उनके द्वारा सीक्रेटेड एंजाइम्स, उनका वर्क और उनके प्लेस ऑफ द वर्क मैंने मेंशन किया है. फर्स्ट हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स. माउथ का डाइजेशन अपने फूड का डाइजेशन अपने माउथ से स्टार्ट हो जाता है. यहाँ पे डाइजेशन जो होता है वो विद द हेल्प ऑफ टीथ होता है. साथ में हमारी टंग चिक सलाइवा सीक्रेट करते हैं. टंग्स के द्वारा उसे टेस्ट मालूम चलता है. और जो सलाइवा सीक्रेट होता है वो सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट होता है. ये सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती है? टाइलिन एंड एमाइलेज एंजाइम सीक्रेट करती है. ये पॉलीसैकेराइड्स सब्सटेंस इट मीन स्टार्च और ग्लाइकोजेंस को माल्टोज में कन्वर्ट कर देती है. ये हाईली कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस है. इनको ये सिंपल माल्टोज में कन्वर्ट करती है और इनका वर्किंग प्लेस होता है बक्कल कैविटी. यहाँ पे जब उसका डाइजेशन हो जाता है तो ये बॉलस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और बॉलस के अंदर कन्वर्ट होने के बाद इसे फेरिंग्स एंड ईसोफेगस के द्वारा होते हुए स्टमक तक पहुंचाया जाता है. यहाँ पे पेरिस्टेलिक मूवमेंट पाई जाती है जो हम ईसोफेगस के अंदर स्टडी कर चुके हैं. जब ये बॉलस स्टमक में आता है यहाँ पे इसका मेन डाइजेशन स्टार्ट होता है. मेन डाइजेशन करने के लिए यहाँ पे 2 टाइप ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. ये पेप्सिन एंड रेनिन होते हैं. पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है और इस प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है. रेनिन एंजाइम केसीन को पेराकेसीन में कन्वर्ट कर देता है. इट मीन्स पेप्सिन एंड रेनिन का वर्किंग प्लेस स्टमक होता है. यहाँ के बाद हम बात करते हैं थर्ड ऑर्गन पैनक्रियास के, जिसके द्वारा हार्मोन सीक्रेट होते हैं. ये होते हैं अमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीहाइड्रोक्सेट, लाइपेज, न्यूक्लियस. अमाइलेज हमने ऊपर देखा स्टार्च का डाइजेशन करता है और स्टार्च को सिंपल माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है. फिर हम बात करते हैं ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है. यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन पेप्सिन ने भी किया था. इट मीन पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है. ये प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करते हैं. उसके बाद आता है काइमोट्रिप्सिन. काइमोट्रिप्सिन भी प्रोटीन का ही डाइजेशन करता है और उसे पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है. नेक्स्ट आता है कार्बोक्सीपेप्टाइड. ये प्रोटीन का डाइजेशन करेगा और पेप्टाइड में और अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा. लाइपेज फैट के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये फैट्स को मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है. न्यूक्लिक सब्सटेंस का डाइजेशन करने वाले एंजाइम. न्यूक्लिक सब्सटेंस में हमारे मेनली डीएनए आरएनए आते हैं. ये इनको न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर देता है और इनका वर्किंग प्लेस स्मॉल इंटेस्टाइन होता है. अब हम बात करते हैं इंटेस्टाइनल जूस. इंटेस्टाइनल जूस इंटेस्टाइन के द्वारा सीक्रेट होंगे ये और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये वर्क करेंगे. ये मेनली 7 एंजाइम्स होते हैं. माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, डाइपेप्टाइडेज, फोटोफॉस्फेट्स एंड है ना. ये फोटोफॉस्फेट्स जनरली इनके जो नेम होते हैं ये उसी सब्सटेंस के ऊपर वर्क करते हैं. आप इजीली इन्हें लर्न रख सकते हैं. माल्टेज एंजाइम माल्टोज के ऊपर वर्क करेगा और माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा. लैक्टोज के ऊपर वर्क करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा. सुक्रोज के ऊपर वर्क करेगा और इसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा. एक्चुअल में लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म होती है. लाइपेज फैट्स के ऊपर एक्शन करेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाएगा. न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर वर्क करके न्यूक्लियोसाइड एंड शुगर फॉर्म करेगा. फॉस्फेटेज ये क्या करेगा?
आपके जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको नाइट्रोजनस सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और इनका जो वर्किंग प्लेस होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। अब हमारा लास्ट सीक्रेटिंग ऑर्गन आता है लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। इसके द्वारा बाइल जूस सीक्रेट होता है। बाइल जूस का कलेक्शन गॉल ब्लेडर में होता है, यानी स्टोरेज गोल ब्लेडर में होता है। सिक्रेशन लीवर के द्वारा होता है और ये वर्क करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे बाइल जूस क्या करता है, जो फैट्स होते हैं उनको फैटी एसिड और ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये थे हमारे जूसेस, एंजाइम्स जो सीक्रेट होती हैं और ये किस सब्सटेंस को सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोसेस के लिए हमारा जो डाइजेशन है वो बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। बक्कल कैविटी में स्टार्टिंग के लिए हम क्या करते हैं कि बक्कल कैविटी में हम बाइट को इनटेक करते हैं। यहाँ पे हेल्प ऑफ द टीथ उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया जाता है। जब उसे हमें कन्वर्ट करते हैं तो हमारे जो चिक्स एंड बिलो द टंग्स जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो एक्टिव होती है। इसके अंदर सलाइवा मिक्स हो जाती है। सलाइवा भोजन को स्लीपी बनाती है और यहाँ से भोजन स्लीपी बनने से बॉलस के रूप में आ जाता है। ये बॉलस पेरिस्टेलिक मूवमेंट के द्वारा, इट मीन्स पेरिस्टेलिक मूवमेंट मैंने आपको बताया था कि इस तरह की जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पे जब बॉलस आता है तो इसे ऊपर से प्रेशराइज किया जाता है, तो जो नीचे का पोर्शन है ये लार्ज होता है, ऊपर का कंसेंट्रेट होता जाता है और ये बॉलस नीचे की ओर इजीली पास होना शुरू कर देता है। तो इस मूवमेंट के द्वारा ये बॉलस फेरिंक्स और ईसोफेगस को क्रॉस करता हुआ स्टमक तक आता है। यानी फर्स्ट डाइजेशन हुआ हमारा बक्कल कैविटी में। फेरिंक्स एंड ईसोफेगस में कोई डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है, केवल ये बॉलस को वे प्रोवाइड करते हैं स्टमक तक आने के लिए। स्टमक में आपको पता है कि स्फिंक्टर होते हैं, ये कंट्रोल करते हैं मूवमेंट को, फूड की मूवमेंट को, कि अपर साइड और लोअर साइड में नहीं जा सके। यहाँ पे HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये ऑर्गेनिक सेल्स के द्वारा सीक्रेट होता है। HCl क्या करता है, अगर इस बॉलस के अंदर कोई भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है तो उसको ये किल करने का वर्क करता है। उसके मीडियम को एसिडिक बना देता है स्टमक के मीडियम को, और ये उस बैक्टीरिया को किल कर देता है। यहाँ पे जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं स्टमक के अंदर जो सीक्रेट होते हैं उनके द्वारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। जनरली जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्टमक में कंप्लीट होता जाता है। यहाँ पे जो डाइजेस्टेड फूड है उसे हम चाइम बोलते हैं। ये चाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, न्यूक्लियस जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ये रिमेनिंग जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है या न्यूक्लिक एसिड है, इनको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल कंपाउंड में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्वेशन का कार्य होता है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होने से ये फूड जो डाइजेस्टेड फूड है एब्जॉर्ब होने लग जाता है। अब रिमेनिंग सब्सटेंस जो यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं हो पाए हैं ये आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन कंप्लीट हो चुका होता है, यहाँ पे केवल ऑब्जर्वेशन का कार्य किया जाता है। ऑब्जर्वेशन कंप्लीट होने के बाद ऐसे सब्सटेंस जो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, लाइक ए सॉल्ट एंड वाटर, ये आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में इनका ऑब्जर्वेशन हो जाता है, इट मीन्स कंप्लीट डाइजेशन का हो जाता है, और जो रिमेनिंग प्रोडक्ट होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट कहलाता है। ये वेस्ट प्रोडक्ट रेक्टम के द्वारा होता हुआ एनस पोर्शन से बॉडी से बाहर पास आउट हो जाता है। तो ये था हमारा एलिमेंट्री कैनाल एंड मैकेनिज्म ऑफ द डाइजेशन ऑफ फूड। I hope you have understand this topic. Thank you for watching video.